बर्थडे पार्टी के दौरान हथियार का उपयोग कर शराब पीकर रील बनाने के चक्कर में लगे कुल 15 रईस यादव को जक्कनपुर थाना क्षेत्र इलाके के एक होटल से हथियार, 4 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल देर रात पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि जक्कनपुर थाने अंतर्गत रामनगर में स्थित एक होटल है, ओयो में लिस्टेड है, MS इन। सूचना थी कि वहाँ कुछ लोग मिल करके और बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, जहाँ पे दारू और हथियार सब उपलब्ध है। उसी सूचना के सत्यापन के लिए हम लोग वहाँ होटल में घेर करके उसको रेड किए। वहाँ पे कुल 15 लोग मिले, वहाँ पे उनके साथ बड़ी मात्रा में दारू भी मिली और वहाँ से एक पिस्टल, एक मैगजीन और 4 जिंदा गोली बरामद की गई है। बेसिकली हथियार का क्या कुछ उद्देश्य रहा बर्थडे पार्टी में ले जाने का? आगे के पूछताछ में पता चला है कि ये लोग रील्स बनाते हैं और अपने शौक के रूप में इलीगल हथियार अपने पास रखते हैं, बट इन लोगों ने और नाम प्रोवाइड किया है कहाँ से ये हथियार लेकर के आते हैं, कितने में लेकर के आते हैं। इनके पास से और कुछ हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है जिसमें पता चला है कि और भी हथियार है। बहुत जल्दी अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी और हथियार की भी बरामदगी होगी। इसमें से एक दिव्यांशु नाम का लड़का है, हथियार उसके पास से बरामद हुआ है। वो 35,000 में ये हथियार एक पटना सिटी के युवक से खरीदा था। इसके अनुसार उस युवक के पास और भी हथियार उपलब्ध है और वो यहाँ पे कुछ अन्य युवकों का भी नाम सामने आया है, वो लोग इनके थ्रू हथियार सेल करते हैं। तो बहुत इसमें टोटल 15 गिरफ्तारी है, जिसमें से 2 युवक के पास हथियार था, दिव्यांशु और मोहित के पास से, और अन्य युवक जो है शराब और साथ में ही पार्टी। सबके नॉलेज में था कि यहाँ पे टेबल पे हथियार है, वीडियोस में, फोटोज में, दारू के साथ, और हथियार वहाँ से हम लोगों को बरामद हुआ है। सॉरी, इसमें हम लोगों को कोई अन्य युवती तो नहीं मिली, बट इन्फॉर्मेशन है कि कभी कभी ये लोग जो होटल है इसके जो संचालक है वो अभी फरार है, ये लड़कियां भी प्रोवाइड करते हैं पार्टी में, ऐसी सूचना मिली है। इसका सत्यापन नहीं हो पाया है बट सूचना प्राप्त हुई है। होटल संचालक पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी, होटल सील होगा और उनके जो ओनर है, पूछताछ में पता चला है कि वो भी शराब को प्रोवाइड कराने में उनका भी हाथ है। कुछ अन्य लोगों का भी नाम आया है, नंबर मिला है, हम लोग उस पर भी आगे टेक्निकल और ह्यूमैनिटी रूप से काम करेंगे। इनके पास 4 रूम था, ये लोग 4 रूम बुक करके रखे थे, 2nd और 3rd फ्लोर पे ऊपर में। फोटो में अन्य पिस्टल भी हम लोग को दिखा है। गन जो है मुख्यतः दिव्यांशु के पास से ही प्राप्त हुआ है। अभी एक पिस्टल मिला है, बट हम लोगों के पास साक्ष्य है कि अन्य पिस्टल भी उपलब्ध है जो अभी हम लोग बरामद नहीं कर पाए हैं। कुछ नाम सामने आए हैं, कुछ नंबर सामने आए हैं। बहुत जल्दी अन्य भी गिरफ्तारी होगी और पिस्टल भी बरामद किया जाएगा। दिव्यांशु क्या करता है सर? ये दिव्यांशु जो है इसकी मम्मी जो है वो कोऑपरेटिव तरह कुछ नहीं करता है। इसका कहना है कि साथियों से पैसा लेकर के इसके पिताजी का देहांत हो चुका है और मम्मी जो है वो कोऑपरेटिव रन करती है। वहाँ से ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि इतनी बड़ी मात्रा में पैसे कहाँ से आते हैं, जो इतनी सारी शराब और होटल, और वो भी जांच का विषय है। सर एक सवाल है, इन दिनों मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को युवकों तक फैलाइए कि गन अपने लेकर के हाथ में लेकर के आना, शराब लेकर के आना, भले वो फोटो और रील्स के लिए हो, वो इलीगल है, वो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। इस मामले में भी 2-3 युवक बस 16 साल के हैं। ऐसे में अपना क्रिमिनल हिस्ट्री क्रिएट करना उनके भविष्य के ऊपर खतरा है। मेरा पेरेंट्स से भी इस मामले में भी पता चला, सिंपल पेरेंट्स लाख रुपए अपने बच्चों को बिना कुछ जांचे, बिना कुछ पूछे प्रोवाइड कर देते हैं और उसका फिर दुरुपयोग होता है। वो दुरुपयोग हथियार खरीदने में, शराब लाने में और इस तरीके के कामों में, जहाँ पे बिना मतलब के युवक हमारे जो है वो बिगड़ रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस मैसेज को फैलाएं कि युवक रील्स बनाने के लिए या शौक के तौर पे इलीगल हथियार ना रखें, अपने पढ़ाई लिखाई, अपने करियर, बाकी चीज़ों पे फोकस करें और इन चीज़ों से दूर रहें। 800 रुपये में रूम बुक था, रूम नंबर 401, 2, 3, 4 इस तरीके से था। 800 रुपये में ये लोग रूम बुक करके रखे थे। हाँ, पर रूम 800 रुपये। 4 लाइव गोलियां बरामद हुई है, अन्य फोटो में है, तो हम लोग अन्य भी बरामदगी का प्रयास जारी है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए ASP अभिनव ने साफ कहा है कि इस 15
गिरफ्तारियां में से एक युवक का बर्थडे पार्टी था, जिसके पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र इलाके के एक होटल में मनाने का प्रबंध किया गया था। और पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जब उस होटल में रेड किया तो मौके से बर्थडे पार्टी के दौरान हथियार का उपयोग कर रील बनाने की फिराक में लगे यह युवा गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल एएसपी अभिनव ने राजधानी पटना के युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि रील बनाने के चक्कर में हाल के दिनों में युवा हथियार और शराब का उपयोग कर रहे हैं। वैसे युवाओं से अपील करते हुए एएसपी ने साफ कहा है कि वैसे युवा जो रील बनाने के चक्कर में हथियार और शराब का उपयोग कर रहे हैं, वो अपने पढ़ाई लिखाई पर अगर ध्यान दे तो उनका भविष्य सुनहरा हो सकता है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।